तुलसीदास की कवितावली। कवितावली मध्यकाल के कृषक जीवन, आर्थिक तंत्र और सामाजिक संसार को जिस व्यापकता के साथ प्रस्तुत करती है वह तुलसीदास के गहन सामाजिक विश्लेषण का पर्याय है। यहां तुलसीदास के एक ऐसे पद को लिया गया है जो बालक राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या पर क्या कुछ बीतता है, मां के हृदय पर क्या कुछ घटित होता है, उस पद को यहां लिया गया है। जब जब भवन बिलोकत सूनो, तब तब विकल होत कौशल्या। दिन दिन प्रति दुख दूनों, सुमिरत बाल विनोद राम की। सुंदर मुनिमन हारी, होत हृदय अति सूल समुझी। पद पंकज अजिर बिहारी, को अब प्रात कलेऊ मांगत। रूठी चलेगो माई, श्याम ताम रस नयन श्रोणन जल। काहि लेव उरलाई, जियो तव विपति सहो निशिबासर। मरो तो मन पछतायो, चलत विपिन भरी नयन राम को। बदन देखत पायत, तुलसीदास यह दुसह दशा अति। दारुण विरह घनेरो, दूरी करे को भूरी कृपा बिन। शोक जनित सुज मेरो। यह वह स्थिति है जब तुलसी के राम घर से बाहर चले जाते हैं और यह बाहर जाना, वनवास में जाना और घर के सूनेपन को कैसे एक मां महसूस करती है, उस दशा का चित्रण तुलसीदास जी यहां करते हैं। जब जब भवन बिलोकत सूनो, जब जब मां कौशल्या घर को देखती हैं, उन्हें सूनापन कचोटता है। घर का सारा संसार बालक राम से सृजित था, सुसज्जित था, और जब बालक राम नहीं होते कौशल्या के आंगन में, कौशल्या के महल में, कौशल्या के घर में, तो वह आंगन, वह महल, वह घर सब सूने सन्नाटे से व्याप्त हो जाता है। तब तब विकल होत कौशल्या, तब मां कौशल्या विकल हो जाती है, छटपटाती हैं, विक्षुब्ध होती हैं। और मां कौशल्या का दुख जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। इस दुख कथा को कहा नहीं जा सकता, यह केवल महसूस करने की बात है कि क्या कौशल्या पे घटित हो रहा होगा जब कौशल्या
अपने भवन को देखती है। चारों तरफ एक सन्नाटा है, कोई है नहीं, सब कुछ सन्नाटे से भरा हुआ है। सुमिरत बाल विनोद राम के, बार बार स्मृति में राम की वह दशा आती है जिसमें राम घर आंगन में बाल विनोद करते हुए चलते फिरते थे। कै सुंदर मुनि मनहारी, जिस पर ऋषि मुनि से लेकर सबका मन अपने आप को राम के ऊपर न्यौछावर कर देता था। होत हृदय अतिशूल समुझी, आज उसी हृदय पर मानो सूल घटित हो रहा है। सूल समुझ पद पंकज अजिर बिहारी, को अब प्रात कलेऊ मांगत। कौन अब सुबह होते ही कलेवा मांगने आएगा? कौन सुबह होते ही मुझसे नाश्ता मांगेगा? राम की जो यह बाल दशा है और बालपन का चित्रण है, उस चित्रण में मां यशोदा याद करती है कि सुबह होते ही बालक राम कलेवा लेने आते थे। रूठ चले गो माय, वह और रूठ कर चला जाना। वो कहां चले गए? श्याम ताम रस नयन श्रवण जल, बार बार आंखों से आंसू बहते रहते हैं। काहे ले उरलाई, कैसे उनको अपने हृदय में लाए। जीवों तो विपत्ति सहूं, मां कहती है कि जब तक मैं जीऊंगी तब तक मुझे यह दारुण दुख, यह विपत्ति राम के बिना होने की दशा को मुझे सहना पड़ेगा। अब मरो तो मन पछताऊं, और यदि मैं मर गई तो मेरे मन में ये पछतावा रह जाएगा कि राम का दर्शन हमने नहीं किया। चलत विपिन भरे नयन राम को, चलते समय जब राम छोड़कर जा रहे थे अयोध्या, तो मात हृदय के कारण राम को आंख भर देख नहीं पाई थी। चलत विपिन भरी नयन राम को, विपिन एक पल के लिए भी देख नहीं पाई थी। राम को बदन न देखन पायो, जाते हुए राम को हम देख नहीं पाए थे। यह दारुण दुख, मां कौसल्या कहती हैं कि जीते जीते तो हमारे ऊपर चलता ही है, मरने के बाद भी ये पछतावा बना रहेगा कि हमने राम का दर्शन नहीं किया। तुलसीदास यह दुसह दशा, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दारुण दुख दशा, यह दुसह दशा, अति दारुण विरह घनेरो, राम के बिना अयोध्या की गति, कौसल्या के आंगन की गति, विरह के झंझावात से, विरह के दारुण दुख से घनेरो घिरी हुई है। चारों तरफ आपदा घिरा हुआ है। दूर करे को प्रभुरी, कौन इस दशा को दूर कर सकता है? कृपा बिनु शोक जनित रुज मेरो, मेरे हृदय का शोक कौन दूर कर सकता है? अर्थात मेरे हृदय का शोक कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। मेरे हृदय का शोक तो केवल और केवल भगवान राम ही दूर कर सकते हैं। और मां कौसल्या ये कहती हैं कि जब राम जा रहे थे उस समय मेरी आंख राम को देख नहीं पाई थी। यह जीते जीते तो पछतावा रहेगा ही, दारुण दुख का कारण बनेगा ही, मरने पर भी मन में एक हूंक, एक पछतावा, एक पश्चाताप बना रहेगा कि मैं राम को जाते हुए देख नहीं पाई।
तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दारुण दुख यह दुसह दशा अति, यह दारुण दुख, दारुण विरह घनेरो, दारुण विरह के समान घिरा हुआ है। इस दारुण दुख से हम बच नहीं सकते। दूर करो कोप भूरी कृपा, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक यह दारुण दुख हमसे दूर नहीं होगा। शोक जनित रुज मेरो, कौन मेरे हृदय का शोक दूर करेगा? अर्थात मेरे हृदय का शोक तो सिर्फ और सिर्फ भगवान राम ही दूर कर सकते हैं। यदि राम हमारी दुनिया में होंगे तो हमारा दुख, हमारा शोक दूर होगा। अन्यथा राम की अनुपस्थिति में यह सारा संसार दारुण दुख का कारण बन जाता है। इस पद में तुलसीदास ने उस दशा को दिखलाया है कि जब राम अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं, उस स्थिति में मां कौसल्या के हृदय पर क्या कुछ बीतता है। कौसल्या के हृदय की दारुण दुख दशा और विरह दशा का अंकन यहां तुलसीदास ने किया है। जब जब मां अपने आंगन को, अपने घर को देखती है, सब कुछ होने के बावजूद यह घर, यह संसार सूना लगता है, क्योंकि हमारे राम हमारे पास नहीं है। मां कौसल्या के राम उस अयोध्या में नहीं है, उस घर में नहीं है जिस घर में कौसल्या रहती हैं, जिस अयोध्या में कौसल्या रहती हैं। राम का कौसल्या के आंगन से चला जाना उस दारुण दुख का, दारुण दुख दशा का कारण बनता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मां कौसल्या अपने आंगन में अकेले हैं। और कौसल्या का यह अकेले पड़ जाना दारुण विरह दुख दशा का कारण बनता है, क्योंकि जब तक बालक राम कौसल्या के आंगन की शोभा बढ़ाते हैं, तब तक कौसल्या के आंगन में खुशियां ही खुशियां हैं। तब तक कौसल्या के आंगन में जीवन का सुंदर संगीत बजता रहता है। पर जब राम आंगन से चले जाते हैं तो कौसल्या के इस आंगन में निचाट सूनापन छा जाता है, और इस सूनेपन में कौसल्या अपनी सूनी आंखों से केवल दीवारों को देखती है। निचाट सूनापन उसको खाए जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीते जीते यह दारुण दुख दशा तो हमें सहना ही पड़ेगा। मरने के बाद भी मन में पछतावा बना रह जाएगा कि राम जब निकल कर जा रहे थे घर से, आंगन से घर की चौखट को छोड़कर जब राम जा रहे थे, उस हृदय चीर देने वाले दुख को मां कौसल्या सह नहीं पाती, देख नहीं पाती। इसलिए मां कौसल्या इस दारुण दशा को न देख पाने के कारण अपने को एक भयंकर पश्चाताप की अग्नि में जलाते हुए महसूस करती है कि जीते जीते तो यह मन में दुख बना रहेगा कि हमारे संसार में राम नहीं है, और मन में यह पछतावा बना रहेगा कि जब राम जा रहे थे तो आंख भर राम को देख भी न सकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दारुण दुख दशा हमें पूरी तरह से अपने विरह के झंझावात में घेर लिया है,
और इस दारुण दुख दशा से किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब तक राम कृपा नहीं करेंगे तब तक यह दारुण दुख दूर नहीं होगा। राम जब हमारी दुनिया में आएंगे, हमारे घर आंगन में आएंगे, हमारे संसार में आएंगे, तब जाकर यह दारुण दुख हमारा दूर होगा और हमारे हृदय का शोक स्वयं भगवान राम आकर कर सकते हैं। राम की अनुपस्थिति में हमारे हृदय दशा के दुख का कोई भी अंत नहीं कर सकता। यह पद पूरी तरह से बाल दशा के विरह जनित दारुण दुख का वर्णन है। यहां तुलसीदास ने उस स्थिति का अंकन किया है जब हमारे संसार में राम नहीं होते और राम के अनुपस्थिति में कौशल्या के आंगन और घर की क्या दशा है। वह सारा आंगन जो मणिमय आंगन था, कंचनमय आंगन था, वह मणिमय आंगन, कंचनमय आंगन पूरी तरह से सन्नाटे से घिरा हुआ है, क्योंकि अब इस संसार में राम नहीं है और राम नहीं है तो इस आंगन में कौन रमेगा, कौन खेलेगा। चारों तरफ केवल सन्नाटे की ध्वनियां आती हैं जो मां यशोदा के कानों को चीरती हैं, यशोदा मां कौशल्या के हृदय को चीरती हैं। और यह दारुण दुख दशा से मां कौशल्या पूरी तरह से आप्लावित है, डूबी हुई है और जिधर भी आंख खोलती है चारों तरफ मां कौशल्या को सन्नाटा नजर आता है, क्योंकि इस संसार में यदि राम नहीं है तो जीने का, होने का कोई अर्थ नहीं है। और राम की अनुपस्थिति, राम का वियोग मां कौशल्या के लिए दारुण दुख का कारण बनता है और वह लगातार अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलाती हुई रहती हैं और कहती हैं कि जीते जी तो यह दुख रहेगा कि राम हमारे संसार में नहीं है, राम हम घर से बाहर जा चुके हैं, राम के बिना यह घर सूना है। पर मरने पर भी चैन नहीं मिलेगा, मन में यह पछतावा बना रहेगा कि राम जब जा रहे थे तो आंख भर राम को हम देख भी न सके। तो राम का न होना, राम को न देख पाना और राम की अनुपस्थिति में मां यशोदा के घर के आंगन की जो दारुण दुख दशा है उसका सजीव अंकन तुलसीदास यहां करते हैं। और यह अंकन वात्सल्य के विरह दशा की उस मार्मिक बेधकता का अंकन है जिसमें मां का हृदय पूरी तरह से अपने पुत्र, अपने लाडले, अपने राम के न होने की स्थिति में विदर्ण हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। उस हृदय दशा का चित्र यहां तुलसीदास खींचते हैं। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास के द्वारा चित्रित यह बाल्य अवस्था का एक अंकन है और इस बाल्य अवस्था के अंकन में बालक का न होना, विरह की एक दारुण दुख दशा का अंकन है कि मां के हृदय पर क्या असर पड़ता है जब उसका बालक उसके साथ नहीं होता। कौशल्या के हृदय दशा की क्या स्थिति होगी, इसकी सहज कल्पना राम की अनुपस्थिति में कौशल्या के द्वारा दीवारों के सूनेपन को बार बार देखे जाने में अभिव्यक्त होता है। यह केवल कौशल्या का दुख नहीं है, यह केवल किसी एक व्यक्ति का दुख नहीं है, यह मात्र हृदय का दारुण दुख है जिसमें उसका पुत्र, उसका राम, उसका मन, उसका हृदय उसके साथ नहीं होता। और इस स्थिति में
राम की अनुपस्थिति, अपने पुत्र की अनुपस्थिति को मां किस तरह से अनुभव करती है, महसूस करती है, उसका सजीव चित्र तुलसीदास के इस पद में अनुभव किया जा सकता है, समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।